माँ सरस्वती को आपको और मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर पवन जी और श्याम जी का जब परिचय देख रहा था तो वो परिचय में एक बात लिखी हुई थी कि उन्होंने किसी प्रकार की डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा परिवार देखकर, आप लोगों की संख्या देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर और डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड का इतना ऊर्जावान यह जो कार्यक्रम है, इसे देखकर मैंने एक बात सोची कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं होती है, लोग वो भी होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। मैं इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और तालियां वगैरह बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तालियां बहुत ख़राब चीज़ है। मुझे तो तालियां बिल्कुल पसंद ही नहीं, और जितनी बजी है अगर उतनी बजे तो बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए और महिलाएं भी हैं आज तो कार्यक्रम में, और ये सब नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान में हर महिला शाम को नाटक देखती है, और नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। वाह! मैं ऐसे तमाम दुखियों को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं, बहुत शानदार सुन रहे हैं। कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं, वो चाहें तो बैठ सकते हैं। मैंने अपना सम्मान स्वीकार कर लिया है। लेकिन जितने भी आप लोग हैं, हम त्रासदी से उत्सव की तरफ हैं और बहुत कम समय है। आज के इस कार्यक्रम में हम आगे के कवियों को भी सुनेंगे और हम लोगों को भी आगे की यात्रा पर निकलना है। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों के नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। हमें नाम है इस बात का कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम त्रासदी से उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं। तालियों के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि जिन लोगों में हिंदुस्तान का चित्र बना हुआ है, जिन लोगों में ये तिरंगा बाहर भी लहराता है और दिल की जमीन पर भी लहराता है, उन्हें मुझे देशभक्ति का परिचय देने के लिए जबरन कुछ कहने की जरूरत नहीं। 4 पंक्तियां इस देश के लिए पढ़ रहा हूं कि कोरोना के बाद हम लोग यहां पर आए हैं, हम आज इतनी संख्या में इकट्ठे हैं। एक दिन वो भी था जब हम घर की खिड़की खोलते हुए हिचकिचाते थे, और आज हम अपने घर के दरवाजों को खोलकर वापस उत्सव की तरफ बैठे हैं। तो 4 पंक्तियां इस देश की प्रतिबद्धता के लिए पढ़ दूं तो फिर बताइएगा कि हिंदुस्तान के लोग मेरे सामने हैं और हिंदुस्तानियत रख के यहाँ पर बैठे हैं। बस मैं शुरू करना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूँ। और माइक वाले भैया, जैसा ही माइक है इसे वैसा ही रहने दीजिए, थोड़ा सा इको इफेक्ट अगर दे सकें तो इसे दे दीजिएगा जब मैं शुरू करता हूं। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश। चौथी पंक्ति में कमिटमेंट हिंदुस्तान का पढ़ दे आपका कलमकार, तो फिर कमिटमेंट की तालियां इस पूरे हॉल में गूंजती हुई दिखाई देगी। इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो, संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी जरा दोनों हाथ ऊपर उठकर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ा और अच्छा लगता। और 4 पंक्तियां जो गा रहा हूं उसके बाद मेरा दावा है कि मुझे तालियों की कहने की जरूरत नहीं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि डोगमा परिवार के लोगों तालियां रोक दो, मुझे कविता आगे भी पढ़नी है। मैं 4 पंक्तियां इस हिंदुस्तान के तेवर की पढ़ता हूं। हमारा स्वैग क्या है ये मैं पढ़ना चाहता हूं
कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाप ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाप ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे बताइए कि उत्सव हो रहा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माता की। वाले अपनी पे आ जाए तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। तो धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया। गंगानगर से आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर। मैंने तो जब नवजोत सिंह सिद्धू ने ज्वाइन की थी कांग्रेस, तब मैंने कहा था कि इस आदमी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये कपिल शर्मा शो में जब था तब भी देश को हंसाता था। वाह वाह वाह। और अब जब राजनीति में आ गया है तो भी काम वही कर रहा है। लेकिन एक बात अगर मैंने कह दी हो, सच्ची बात, यहाँ पर गुरु के कुछ बेटे भी बैठे हैं, लेकिन कविता सच बोलती है। और सच अगर पहुंच जाए तो फिर बताइएगा, अपने आनंद को मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है, अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। निवेदन करना चाहता हूँ आपके बीच में, 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर बेटियां हैं, इस देश की बेटियां। मैं एक बात यहाँ इस मंच से कह दूं, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। एक बात यहाँ पर कह दूं, कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। अपनी दुआएं पाकिस्तान तक भेजी उस बेटी के लिए जिसने तिरंगा भी फहरा दिया और भारत माता की जय भी पाकिस्तान में बोल दी। उस सानिया मिर्जा के लिए आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए थी। ये बेटियां जब यहाँ पर बैठती है, मुझे कैसा महसूस होता है। ये युवाओं को देखता हूँ, बेटों को देखता हूँ, बेटियों को देखता हूँ, तो सिर्फ 2 सूरतें उभरती है। मेरा नायक ये सलमान खान नहीं है, ये ऋतिक रोशन नहीं है, मेरे नायक ये पर्दों पर नाचने वाले लोग नहीं हैं। हमारे जो नायक हैं, जो आप लोगों के दिल में जो 2 चित्र छपे हुए हैं, उनके प्रति आपके मन में क्या इज्जत है, उस इज्जत की आवाज को सुनना चाहता हूँ। सुन लीजिएगा, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में, निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। विवेकानंद की मूर्ति को एक यूनिवर्सिटी में तोड़ दिया गया। मैं को ये कहते हुए गुस्सा आता है
आपको सुनते हुए इस बात पर गुस्सा आएगा कि हमारे संस्कारों को, हमारे नायक की मूर्ति को एक यूनिवर्सिटी में दिल्ली में तोड़ दिया गया। 4 पंक्तियां मैं तब पढ़ना चाहता हूं। मैं उस विवेकानंद को अपना हीरो मानता हूं। मेरा नायक वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़ा होकर जब पहली बार ये बोलता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देख रही है। जब विवेकानंद वहां से निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आई और कहा कि मैं आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो उस विवेकानंद ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। मैं उस विवेकानंद के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और कसम देता हूं आप लोगों को कि आपके रोंगटे खड़े ना हो। अगर इज्जत का एक समंदर आपके दिल की जमीन पर न लहरा जाए तो एक ताली इस मैदान में, इस हॉल में ना बजे, वरना विवेकानंद के सम्मान में सारे हाथ आसमान में उठ जाएं। जब विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा तब आपका कलमकार कुछ कह रहा है कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। आपका गुस्सा थोड़ा और उबल जाएगा। 4 पंक्तियां जिस सलीके से कहने की कोशिश की है सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंज में भरे हुए हो। जिन्होंने विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा उनको जयपुर की जमीन से एक संदेश अगर दे दिया हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया हो, तो फिर मुझे बताइएगा कि अशोक चारण हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और विवेकानंद के संस्कारों को सदा दिल में जिंदा रखेंगे। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंज में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की, जरा हाथ उठा दीजिए, आसमान में हाथ उठकर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। और एक सवाल आप लोगों से करता चलूं, एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाने का मन हो चला है। और वैलेंटाइन डे अभी आने वाला है या निकल गया मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक बात में, ये दिन मेरे दिल में चुभता है, क्योंकि डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड के इस कवि सम्मेलन में खड़ा होकर मैं बहुत भावुक होकर, जहां कहीं भी आप हैं, सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और सिर्फ इस विषय पर मैं आप लोगों की अनुमति चाहता हूं कि अशोक चारण तुम सुना रहे हो इस विषय पर कविता और हम सुनना चाहते हैं। आप संकेत में तालियां बजा दीजिएगा, बस मैं समझ जाऊंगा कि वो कविता आप सुनना चाहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या यहाँ पर पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो फिर आप लोग बताएं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। वैलेंटाइन डे था उस दिन। इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक टिप्पणी कर रहा हूं, हो सकता है लोग समर्थन कम करें, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को धोखे से मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया। मुझे नहीं लगता इस देश में अब वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। सल्यूट है, सलाम है आपको, लेकिन अगली टिप्पणी पर पूरा मैदान उछल जाएगा। अगली बात जो कहने जा रहा है आपका कलमकार यहाँ पर खड़े होकर, फिर भी जरूरी हो कि जिंदगी के लिए ये मोहब्बत का इजहार करना जरूरी है। ये नहीं तो फिर जिंदगी नहीं, तो फिर बाजार से उस दिन
उस वैलेंटाइन डे पर गुलाब के 2 फूल खरीदिएगा, एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ाइएगा जो इस मुल्क की मोहब्बत में अलविदा हो गए। आराम सुन लीजिएगा। मैंने सोचा हाशिम मेरे अच्छे दोस्त हैं, शुक्रिया भाई, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजस्थान में एक उत्तर प्रदेश के मित्र के द्वारा राजस्थान के मित्र का सम्मान, यानी कि हाशिम फिरोजाबादी द्वारा आतंकवादियों के खिलाफत में पढ़ी जाने वाली कविता में कविता के पढ़े जाने से पूर्व मेरा सम्मान कहीं ना कहीं हमारी सांप्रदायिक सद्भावना को दर्शाता है। शुक्रिया अदा करता हूँ। कविता आपके बीच में खड़ी कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। मुझे लगा कि प्रेम गीत छप करके आएंगे, लेकिन वो अखबार कैसा आया, आप लिखे पढ़े लोग हैं। पहला बंद कविता का आपको सौंपता हूँ, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूँ। वो अखबार कैसा आया बस वो आप रिसीव कर लीजिएगा, मैं कविता शुरू कर दूंगा। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों का आभार आपका, आपने कविता के आंसुओं को संभाला, मैं आपका ऋणी हूं। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। मीलों दूर खड़ी थी मां, होता है हमारे यहां पर ऐसा। एक बात कहना चाहता हूं, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। 4 घटनाएं छोटी छोटी याद आती। जयपुर में खड़ा हूं, यहाँ का एक शहीद हुआ रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा शमशान में जाकर उसकी चिता को आग लगवाई गई। कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने मुखाग्नि दी। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, मोहनलाल का शव उत्तराकाशी में पहुंचा तो उसकी बेटी गंगा ने उस शव को देखा और उसके बाद कहा मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, और कहते कहते वो बिटिया बेहोश हो गई। चौथी बात कह रहा हूं, राजस्थान के हो तो उस पर गर्व करना, और बाहर से कहीं आए हो तो राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान के वीरत्व की इस संस्कृति पर गर्व करना, और उस क्षत्राणी तक तालियां पहुंचा देना जो चंबल के तटबंधों पर बैठकर शायद आज भी अपने पति की छवियों को अपने दिल से उस रेत के ऊपर बनाती होगी। कोटा का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा, हेमराज मीणा का शव जब उसके गांव विनोद कला में पहुंचा तो पूरा गांव रोने लगा, सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे अपने शहीद का शव देखकर। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। अरे जो इस भाषा में बात कर ले। मैं उस बिटिया के लिए, उस बेटी ने जब उत्तराकाशी में मोहनलाल का शव पहुंचा, मेरी आंखें गीली हो गई वो दृश्य देखकर। आपकी भी आंखें गीली हो जाएं तो इन बेटियों के उस स्वाभिमान के लिए जितनी देर तक हो सके अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट करना कि फिर गोरखपुर में किसी पिता को अपनी बेटी की रक्षा के लिए बंदूक नहीं उठानी पड़े। मैं पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, 6 फीट का भर्ती हुआ था,
किसने सोचा था कि एक रूमाल में बंद करके आ जाएगा? शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है। कितने हाथ आसमान में उठेंगे, मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही हैं कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। मैं देर तक इस हॉल को तालियों से गूंजते हुए देखना चाहता हूं। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। राम मरा है तो रहीम की। दोस्तों, दूसरी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बड़ा बचकाना बयान आया। मेरे दोस्त हाशिम यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस्लाम से भी बैठे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। एक टिप्पणी सुन लीजिएगा हुजूर, इस कविता में इससे बेहतर कुछ नहीं है जो आज की इस शाम में मैं डॉगमा परिवार को देकर जाना चाहता हूँ। चला जाऊंगा, पर आप याद करेंगे कि अशोक चारण वो आया था जो सांप्रदायिक सद्भावना की बात करके गया था। हुजूर, एक बयान आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि अगर हमारे पाकिस्तान पर खतरा मंडराता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। ख्वाजा करीब नवाज अजमेर की दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते, उस बयान को हम कविता में गाना चाहते हैं। जियारत की चादरें कराची और इस्लामाबाद से हर रोज पाकिस्तान अजमेर आती हैं, बाई पोस्ट आती हैं, लेकिन जो बात उस दीवान ने कही, मैं उस बात पर उस दीवान का दीवाना हो गया। और ये हॉल में बैठा हुआ हर आदमी दीवाना हो जाए तो तालियों का एक तूफान शायद आना सागर की लहरों से आज की शाम को टकरा जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा कि राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ ज़माने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ ज़माने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। आप में भी बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूं। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। आज कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक करके बताया कि हिंदुस्तान ग्वालियर से जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो उसके विमानों की वीरता की आवाज क्या होती है। मैं आखिरी बंद कविता का पढ़ रहा हूं। लोग जानते हैं कि मंगलवार का दिन था, उस दिन जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक की थी, और यहाँ पर जो भक्तगण बैठे हैं अपने आप उस आराध्य के चरणों तक उनकी तालियां पहुंच जाएंगी। यहाँ खड़े होकर अशोक चारण कुछ कहना चाहता है कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य की चीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के चीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया।
मंगल के दिन, और वो कहता है अखबार छापते हैं कि 42 हमारे मरे और हमने 100 आतंकवादी मार गिराए। अरे हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं हो सकता। 6 पंक्तियां आखिरी पढ़ रहा हूं। वो क्रिकेटर है और शतक यहाँ क्राउन प्लाजा में खड़े होकर कविता का शतक अशोकचारण लगा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा हॉल इस बात का साक्षी बनेगा कि कविता जब शतक लगाती है तो उसके बाद में कविता अपने आप में जो शतक लगाती है उसकी अनुगूंज क्या होती है, फिर देशभक्तों के चेहरों की लाली क्या होती है, हिंदुस्तान के वीर बेटों के स्तवन में पढ़ी जाने वाली कविता पर ये लोग कितने देशभक्त हो जाते हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस कविता की, सुन लीजिएगा कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। समझ जाएं क्रिकेट लवर्स यहां पर बैठे हों और कुछ कह दिया हो इशारे में, अगर आप समझ जाएं तो फिर ये लॉर्ड्स का मैदान हो जाए जैसे सचिन ने शतक मार दिया हो। मैं सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन लगा चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को चला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में जरा आसमान में हाथ उठ जाएं आपके। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में जा, कविता पूरी हो गई, तालियां बजाइए। मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं, मेरे प्रिय भाई हैं। तो मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ। मैंने जीवन में जो भी काम किया है पवन जी लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों को भी ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने की नौटंकी करूँ या एक कविता और सुना दूँ। तो जो लोग और सुनना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियों से बजा दीजिए। क्योंकि पवन जी, कमल जी इतना पेमेंट आज ऐसा दे रहे हैं कि सिर्फ तालियों से संतुष्ट होना पड़ेगा हमको। लेकिन फिर भी ये डोगमा परिवार है और मैं खुद भी आज पहली बार इस परिवार में हूँ, तो मैं मेहमान जैसा ये निवेदन कर रहे हैं, गंगानगर से आए हैं। हाँ, मैं वो तिरंगा, वो किसान, बिल्कुल मैं तिरंगा, जो कविता के लिए मुझे कहा गया है तिरंगा कविता मैं जरूर पढ़ूंगा, किसान की कविता। तो पवन जी क्या है जी कि जहां पर आग लगी हुई हो वहां पर घी नहीं डालना चाहिए। कवि का काम ये नहीं है कि आग लगी हुई हो और घी डाले। कवि का काम है कि जब आग लगी हुई हो उसके बाद वो पानी डाल दे, चाहे फिर धुआं उठ जाए। और मैं क्या है, राजनेताओं पर कभी कुछ कहता नहीं। मैंने कभी किसी राजनेता का भाई साहब मजाक नहीं उड़ाया, कभी राजनेताओं का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में तुम चाहे जो घोर पाप कर लेना, और मैंने तो किए भी। बेटे अशोक, जिंदगी में तुम चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। मैं राजनेताओं का मजाक नहीं उड़ाता। और चाइना की बातें बहुत सारी यहाँ पर अभी कभी लोग करेंगे। चाइना के बारे में क्या कहें? चाइना की क्या औकात है अपने सामने? कोई औकात है चाइना की? 5.2 जहाँ की नेशनल हाइट है। 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का आदमी जहां पैदा नहीं होता है। मैं आंखों में आंखें डालकर देखे तो पता चलता है इनकी आंखें भी हैं। ऐसा चाइना अपना क्या बिगाड़ सकता है? पूरे चाइना में आप नजर दौड़ा के देखिए कि 5.2 से ऊपर आपको कोई नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाए तो फिर समझिएगा कि हमारे बुजुर्गों का आना जाना रहा। तालियां कम रह गई, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए आप। बुजुर्गों का सम्मान तो कीजिए आप। बाकी नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहते बाबूजी, आपको बता रहा हूँ। पिछले दिनों हमारी तरफ चुनाव थे, मध्यावधि उपचुनाव थे, तो बजट वगैरह कम होता है, तो एक कार में ही 10-15 नेता भर के जा रहे थे। 10-15 भर के जा रहे, एक ही कार में, कार पलट गई। गांव वाले बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे और पहुंचते ही बड़े साहब ने पूछा, बोले क्या किया? बोले साहब सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले एक दो थे साहब जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है झूठ ही बोल रहा है। तालियां कहीं बजा रहे हैं। वो बहुत सारी बातें, मेरे जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, मैं 4.5 मिनट में आप लोगों को सुनाकर उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आइए सर बैठिए। अरे कमाल के व्यक्ति हैं आप। आपने उन बातों पर भी तालियां बजवाई जिन पर बजती ही नहीं है, पर आत्मविश्वास अगले का बहुत जोरदार है। ब्राह्मण होते अगर तो इतने आत्मविश्वासी हैं कि अगर किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर देते तो अगले दिन मरा हुआ मिलता। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, आज पहली बार मिले हैं। बना लिया जाना चाहिए। देखिए कुछ बातें देर से समझ में आती हैं, चलता रहता है। बच्चे लगातार व्यवस्थित हैं। ये बच्चे जिनके हैं उनके पास ही जा रहे हैं। प्रतियां अपने मूल प्रकाशकों के पास जाती ही हैं। 4-5 लोगों ने ताली बजाई, इससे सिद्ध होता है कि 4-5 पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बहुत सारी बातें हैं। कहना क्या है, मैंने पूछा अभी यहाँ पर पूछा किसी ने, बोले राजस्थान में इतना कोरोना क्यों नहीं फैला? कोरोना कोई पूछ लिया, बोले राजस्थान में इतना कोरोना क्यों नहीं फैला? इतना क्यों नहीं फैला जितना बाकी स्टेट्स में तो त्राही त्राही हो गई। तो कोरोना ने स्वयं कहा कि साहब आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। बोले कैसे? बोले मेरा नाम कोरोना है और वो मुझे तोरोना बोलते हैं। बजा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ी ज्यादा बजानी चाहिए थी। आप कमाल हैं सर। पीली जो आपने जैकेट पहन रखी है, इसे शायद स्वेट शर्ट कहते हैं जी। आइए बस 3-4 मिनट की चाहे इसको थोड़ा सा शार्प कर दीजिए और थोड़ा सा इको इसे दे दीजिएगा। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना आपको उम्र भर याद रहेगी। अभी 26 जनवरी पर लगभग पूरे देश भर के विद्यालयों से मेरे जो फेसबुक पर जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने अपने स्कूल में और कॉलेजेस में परफॉर्म करके इस रचना का वीडियो मुझ तक पहुंचाया। उस दिन मुझे लगा कि मुझे सरकारों की तरफ से अगर सम्मान मिले न मिले, लेकिन इस देश की जनता ने मेरी कविता को पढ़कर मुझे सम्मान दे दिया है। मैं वो रचना आपको सुनाकर जा रहा हूँ। लोग यहाँ पर ये तक कह देते हैं लोग कि ये जो सेना में भर्ती होते हैं ये तो तनख्वाह के लिए होते हैं। लोग ये भी कह देते हैं कि इनको तनख्वाह मिलती है इसलिए इनको मरना चाहिए। कहाँ का न्याय है हुजूर? जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना आपसे विदाई चाहता हूँ। पहला बंद कि उन सैनिकों की जिंदगी में वो तिरंगा क्या है। यहाँ पर उद्योगपति बैठे हैं, इतने बड़े उद्योगपति यहाँ पर हैं। हुजूर पवन जी, आपके यहाँ पर करोड़ों के पैकेज पर भी कर्मचारी काम करते होंगे। किसी दिन उठिएगा सुबह और अपने उस कर्मचारी को कहिएगा कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं इसलिए तुम्हें अभी की अभी मेरे लिए जान देनी होगी। वो 2 मिनट में उस नौकरी को छोड़कर चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बहना की राखी के धागे को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, माँ के सीने के आंचल को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता। कुछ तो हो ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए वो प्राणस्वित हो जाता है। मैं ये देश है जिसके लिए सिर्फ यही कह सकता हूँ कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के, प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं। हम सौम्य रहे और शौर्य बने, हमसे ही विभूषित कण-कण हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम है, प्रलयन करके डमरू से निकले हुए निनाद हम है। राम
कृष्ण ब्रह्मा महेश, हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीच जैसे दानी, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने, तो समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी। सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी, नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने। यह देश है आपका, अभिमान कीजिए इस पर, यह मुल्क है आपका। और यहाँ पर जब सैनिकों का अपमान होगा, उनकी जिंदगी में तिरंगा क्या है, मन को थाम कर मेरा साथ दीजिएगा। एक अविस्मरणीय रचना आपको सुना के जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। मंच का साथ चाहता हूं कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, बस एक छोटा सा निवेदन डोगमा परिवार से हमारा है, इस रचना के बीच में कोई उठ करके ना जाए। अगर नहीं गया तो मुझे यूं लगेगा कि तिरंगे का आप भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि मैं। बस कविता सुन लीजिए। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो। थ्रिल हो जाएंगे आप, और हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा कि चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से बंधन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। आभार, शुक्रिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कविता के नाम पर इतनी तालियां उठी। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना, हुए समर्पित हम इतने की, हमने निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे, हमने सरहद पर गाया धड़कन से सरहद का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की, मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना वचन निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर। आभार आपका। आखिरी पंक्तियां आपसे विदाई दोस्तों।
एक छोटी सी बात ये सुन लीजिए, मेरे जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो आपको सुना रहा हूं, और इसमें जो सबसे अच्छा है वो अब सुना रहा हूं। कसम आपको इस बात की देता हूं, मेरा पारिश्रमिक यहाँ पर क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे अब तक कैसा सुना है, बहुत अद्भुत सुना है, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, सैनिकों का कितना सम्मान आप कर पाएंगे आप देखिएगा। मैंने स्टेडियमों को खड़े होते हुए देखा है इन पंक्तियों पर, एक बार नहीं सैकड़ों बार, कि उनकी जिंदगी में तिरंगे के प्रति जो दीवानगी है, उस दीवानगी को अंतिम पंक्तियों में आप लोगों तक पहुंचाते हुए विदा हो रहा हूं। सुन लीजिएगा कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। तब बात करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि थकती आंखें अपने को भूला सरहद। थकती आंखें। निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा चूक गया हूं, एक लंबे वक्त के बाद मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा आपके बीच। कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी को काव्याधार बनाता हूं, दो पंक्तियां कविता की सुनकर बता दे, सैनिकों का सम्मान करके बता दे, तिरंगे का सम्मान करके बता दें, मेरे काव्य पाठ पर तालियों का एक ऐसा तिलक लगा दें कि अगली बार तक जब तक डोगमा फैमिली में वापस ना आऊं तो मुझे लगे कि ये तिलक और ये रंग डोगमा ने मेरी कविता के माथे पर लगा दिया है। अंतिम बात कह रहा हूं, सुन लीजिएगा कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। दीवानगी क्या है कि भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को, मेरी तके अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा।